आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा पर। मसूरी के क्षेत्र मोमिन नगर समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा जिला अध्यक्ष हाजी मुबारक अली के भतीजे रिजवान चौधरी के यहाँ बिजली विभाग की लापरवाही के चलते बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पर बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर पूरी कॉलोनी को चलाने के लिए रख रखे हैं, जिसमें कई दिनों से फॉल्ट आ रहा था। इसकी शिकायत बिजली विभाग को कराई गई, लेकिन इस लाइनमैनों ने अनदेखी की। इस अनदेखी के चलते एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें पूरे मकान में आग लग गई और रिजवान चौधरी के यहाँ लाखों का नुकसान हो गया और इनका एक छोटा बच्चा भी हादसे में घायल हो गया। बिजली विभाग के विरोध में पूरी पब्लिक जमा हो गई और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई। कॉलोनी के वासियों का कहना है कि ट्रांसफार्मर पर लोड ज्यादा होने की वजह से यहाँ अक्सर हादसे होते रहते हैं। कॉलोनी के वासियों ने एक पत्र चीफ इंजीनियर को भेजा है। देखने को आ रहा है कि यहाँ ट्रांसफार्मर फॉल्ट होने के बाद में पूरे मकान में भी आग लग गई है। ये क्या वजह हुई और ऐसी क्या दुर्घटना हुई है कि जिसकी वजह से ये आग लगी है? मैं के हाजी मुबारक अली समाजवादी मजदूर सभा का जिला अध्यक्ष हूँ मौजूदा हाल भी। ये मेरा भतीजा है, जिला महासचिव है मेरा। यहाँ अब से 15 रोज पहले हमारे जई साहब ने ट्रांसफार्मर रखवाया था। मेरे हिसाब से मैं खुद भी यहाँ कर्मचारियों से कह के गया था कि लाला तुम ये ओल्ट बोल्ट खींच रहे हो, कोई लूजिंग न रह जाए, जिससे कि कोई दिक्कत ना पैदा हो। मुझे जो शक है और अंदेशा है, हो सकता है जैसे कि इन्होंने ट्रांसफार्मर लगाया कोई बोल्ट आदि लूज रह गया हो। ये कोई ना कोई पीछे रहा है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा होना, मैं तो ये कह रहा हूँ भगवान से और खुदा से, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है ये बहुत वो भयंकर हुआ है। हमारे बच्चे बच गए। अब ये एसी पेसी घरों में ये इसमें आग लगी, आपने सभी इसका वो ले लिया। मैं सुबह से ही लग रहा हूँ रास्ता कायम करने में, अभी तक पूर्ण कर्मचारी नहीं आए। जय बेचारे इतने बढ़िया है, जय सुबह से यहाँ मेरे सहयोग में है और पहले भी सहयोग में रहे। बेहतरीन आदमी है, इनकी कोई कमी नहीं है। कोई दिशा जो ये कमज़ोरी है, ये कोई उल्ट बोल्ट में कोई फ़र्क आ गया, उसकी वजह से ये हुआ है हादसा, जबकि नहीं होना चाहिए। और आगे के लिए मैं तो इनसे ये विनती कर रहा हूँ कि आगे के लिए इतना मजबूत ये होना चाहिए, चौतरा पोतरा बना के इतना मजबूत होना चाहिए ताकि बस्ती वालों को कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि ये आवाज़ दूर दूर तक पहुंचने वाली है। ऐसे बड़े बड़े अगर हादसे होंगे तो इनकी कमज़ोरी साबित होंगी। उस कमज़ोरी साबित को नहीं हम चाहते। हम तो रिक्वेस्ट आपसे भी, चैनल वालों से और इनसे भी, ये भी खड़े हैं जई वाले, हमारे जो जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान के प्रति उसी हिसाब से हम नहीं चाहते कि तुम हमें बढ़ा घटा कर रिपोर्ट दो। इसकी रिपोर्ट शासन को इस तरह से भेज दीजिए, आगे हम भाग दौड़ करेंगे। जो का सही तरीके से हुआ है, ये कितना बड़ा खतरे का अंदेशा है, बच्चे ना जल पाए, बाकी सब जल गया। मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ वजह क्या हुई, किस वजह से हादसा हुआ? इसमें ओवरलोड था या कोई नट बोल्ट की कमी थी, क्या वजह? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि ओवरलोड था। ये तो जय साहब आपको बताएंगे। जय साहब खड़े में कि ओवरलोड था, क्या था, कैसे था, ये तो बिजली के अधिकारी खड़े हुए हैं आपके सामने। आला अधिकारियों से आपकी बात हुई, उनका क्या कहना? मेरी आला अधिकारी ये जय साहब को मैंने इन्फॉर्मेशन किया है और इन्होंने कहाँ किया ये आपको साबित करेंगे, बताएंगे। मेरा तो इनसे आपसे सबसे निवेदन ये है कि यहाँ ये हादसा खतरनाक हुआ है, इसकी शासन को रिपोर्ट जानी चाहिए, बेहतरीन जानी चाहिए। हमारी हर चीज़ की यहाँ ये सब कुछ बनना चाहिए। बाकी जय साहब अपने विभाग का, अपने इसका ये बताएंगे आपको क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हो सकती है। ये ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट है, उसकी वजह से इसकी एक्सट्रीब्यूशन टूटी है और वहाँ से तेल गया है इसका निकल के, उसमें आग लगी है। अब आगे से आप ऐसा क्या करना चाहेंगे कि जिसकी वजह से आगे से हादसा ना हो? इसके लिए देख रहे हैं यहाँ जगह की कुछ दिक्कतें हो रही हैं। पहले भी एक बार 15 दिन पहले आए,
प्लिंथ बनाने के लिए, ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करने के लिए, लेकिन लोगों ने कुछ दिक्कत की वहाँ। अब पुनः प्रयास कर रहे हैं कि प्लिंथ बन जाए और 250 का ट्रांसफार्मर उस तरफ रखवा दें, जिससे कि जो कनेक्शन है ऐसे कॉमर्शियल में चल रहे हैं, वो अपने उनके घर में ही कनेक्शन है, उसमें वो अपना काम कर रहे हैं। तो बाकी जो है हमारी तरफ से तो उनका कनेक्शन है, कोई होता है, हमारी तरफ से तो नहीं है। बाकी इंडस्ट्रियल जो एसोसिएशन है या जो भी है वो उसके लिए उनकी परमिशन है या नहीं है वो जानकारी नहीं। जैसे कि कोई कंपनी या फैक्ट्री होती है उसके लिए तो एक अलग से ट्रांसफार्मर रखा जाता है, तो उन लोगों को एक अलग से ट्रांसफार्मर रख कर दे देना चाहिए अगर फैक्ट्री चली रही है। जो कनेक्शन है सब पहले से चले आ रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है। अगर कोई लोड दुकान करता है तो उसको कनेक्शन जब तक वहाँ LT लाइन है तो उसी से दिया जाता है। कोई इंडस्ट्री नहीं है, कॉमर्शियल में कनेक्शन है, वो हमें देने पड़ते हैं और वो कनेक्शन काफ़ी पुराना चला हुआ है, ऐसा नहीं कोई अभी 1-2 साल पुराना हो, काफ़ी पुराना कनेक्शन है। जान बताइए। जान बहुत मुश्किल से बची है, ऊपर वाले ने रहम किया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें 2 महीने से ये कह रहे हैं कि बोल्ट की कमी है या बोल्ट की कमी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब अधिकारियों को पता है कि यहाँ कितनी कमी इस ट्रांसफार्मर में रही है। हर महीने, हर 10 दिन, हर शाम को, हर सुबह को यहाँ मिस्त्री इनके चढ़े रहते हैं ठीक करने के लिए। कौन कह रहा है कि बोल्ट की कमी है इसमें? ट्रांसफार्मर ही खराब है साला, सुबह शाम डेली आग लगता है यहाँ। हमारे बच्चे बच गए मर रहे हैं, पैर जल रहा है, मेरा बच्चे का पैर जल रहा है। इतना बड़ा हादसा है। हम 3 बजे बिजली घर पहुँचे, 3 बजे बिजली घर पहुँचे तो वहाँ पर वो कहता है कि पहले बिजली का बिल लो। बिजली का बिल हमारा आज जल चुका तो हम उसको बिजली का बिल देते या पहले इसको बिजली का बिल करा के लाते। तो उन्होंने हमारे साथ वहाँ भी बदतमीजी की, दारू पिए हुए थे। पूरी रात हमने फ़ोन मिलाया, फ़ोन जय साहब ने तो उठा लिया, बात की, लेकिन जो इनके नीचे कर्मचारी हैं उन्होंने जो वहाँ पे बिजली घर में हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। उनका क्या क्या नाम है? उनका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन लाइनमैन है कौन है? वो जय साहब बताएंगे कौन थे रात में वहाँ लाइन में। बात करने के लिए तैयार नहीं थे। आपने आला अधिकारियों से इसकी शिकायत करी है? मैंने शिकायत करी, जय साहब को मैंने बताया। नहीं, जय साहब तो एक क्षेत्र के अधिकारी हैं, आपने उनके ऊपर LDO वगैरह चीफ नहीं और किसी को हमने अभी सूचित नहीं किया। इस बारे पे कंप्लेंट मैंने किया था अपने फ़ोन से, तो उसमें भी जो है वो लोग बोल रहे थे कि अभी फ़ोन नहीं उठ पा रहा इधर से। तो बस पूरी रात मतलब ऐसे ही मसला रहा। उसके बाद इनके 2 लाइनमैन आए थे 4 बजे ट्रांसफार्मर पे से तार हटा के तुरंत चले गए। मैंने कहा ये लाइन दोनों तार टूटने वाले हैं, इनको तुम अभी सही कर दीजिए। कहने लगे नहीं कुछ नहीं होगा। 5 बजे सही वो दोनों 11,000 के तार टूट के गिरे। यहाँ भी नमाजी आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, कई लोग यहाँ बचे। यहाँ बहुत धमाके हुए, कई लोग यहाँ मौजूद थे। मस्जिद में भी आवाज़ गई थी उस चीज़ की, मस्जिद पास में ही है। लेकिन ये सारी कमियां जो हैं, ठीक है जय साहब अपना काम सही कर रहे हैं, लेकिन जितने कर्मचारी हैं इन लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है। एक तार भी अब आप इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाह रहे हैं? मैं चाहता हूं कि ये लोग जो है अपना सही काम करें, आगे के लिए कोई गलती ना हो। अभी तो मेरे साथ ये दुर्घटना हुई है, आगे किसी के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो। इसीलिए इस ट्रांसफार्मर को या तो इसको बड़ा यहाँ लाया जाए। और हमने शहजाद प्रधान को भी रात से कॉल किया है, उसने भी कॉल नहीं उठा पाया, जिसमें कि प्रधान जी मौजूदा प्रधान है। 1 महीने से उनको ये सारा संज्ञान में दिया हुआ है कि भाई आप इसको सही कराइए या इसका चबूतरा बनवाइए या इसको अंडरग्राउंड कराइए, जैसे भी है। वो भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। वैसे मौजूदा प्रधान बनते हैं यार। तो आपको आला अधिकारियों के पास जाना चाहिए अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, मैं जाऊंगा, मैं आला अधिकारी के लिए इतनी पब्लिक है, ये सब जाएगी। अगर ये लोग नहीं सुधरे और लोग नहीं किया, लाइन हमने सुबह मना किया था इन लोगों से कि लाइन नहीं टूट पाएगी, तो नहीं आप यहाँ का समाधान। लेकिन जय साहब ने बोला है कि ठीक है, मैं इसको अभी नीचे से इसका चबूतरा बनाने की प्रक्रिया कर रहा हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि शाम तक मैं इसे करा दूँ, तो करा देंगे तो अच्छी बात है। और मेरा पैसा, हाँ पहले हमसे बोला था कि आप इसका पूरा पैसा उठा के और इसको खुद कराइए, हम नहीं कराएंगे। लेकिन आज जी साहब ने बोला कि कोई नहीं आप कराइए, इसका पैसा नहीं अपनी का सेवक हूँ, समाजवादी जिला मजदूर सभा का मासिक सेवा करता हूँ। मेरे साथ ट्रांसफार्मर को ओवरलोड चलाया जा रहा है। इसमें जो है 3 कॉलोनियों का नोटिस ट्रांसफार्मर के ऊपर है। 2 फैक्ट्री है जो इलीगल चल रही है यहाँ पे, जो कि आबादी क्षेत्र में फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। हम उसका विरोध करते हैं। वो फैक्ट्री यहाँ से बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। इस लाइट से वो फैक्ट्री बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। अभी यहाँ पे 3 कॉलोनियों का लोड चल रहा है। 100 का ट्रांसफार्मर है और उस पर लोड कम से कम 400 का डाला हुआ है। अभी देखो कि अभी लीगल है, तार नहीं छोड़ेंगे।
बिजली विभाग